आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन कार्यक्रम दिखाइए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में गोड बात पर आए हैं डॉक्टर एस टुटेजा जी, निदेशक विस्तार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। टुटेजा साहब, आपके स्टूडियो में स्वागत है। संगवारी हो, आज किसान कैसे आत्मनिर्भर बनाए, कैसे अपन आमदनी ला बढ़ावे, ये विषय में आज हम चर्चा करबो। और आप ला टुटेजा साहब से कोई समस्या से बातचीत करना है तो आप फ़ोन कर सकते हो। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लो, 1800-233-9418, 1800-233-9418। ये नंबर में टोल फ्री नंबर है, आप सीधा टुटेजा साहब से बातचीत कर सकते हो। तो संगवारी हो, हम गोड बात ला चर्चा ला शुरू करबो कि किसान है कैसे ढंग ले आत्मनिर्भर बने। ये विषय में आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय सोचा थे कि और विज्ञान केंद्र सोचा थे। तो टुटेजा साहब, अभी हम यहाँ एक फिल्म बनाए हैं, वो फिल्म पहले देखबो, ओकर बाद फिर डॉक्टर साहब से बातचीत करो। ठीक। किसान ही तो हैं हमारे अन्नदाता, जो लिखते हैं अपनी मेहनत से आत्मनिर्भरता की गाथा। और जब किसानों के आत्मनिर्भर होने की हो बात, तो कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा निभाते हैं साथ। पारंपरिक खेती से उन्नत कृषि की ओर अपना कदम बढ़ाते किसान जब अपनी मेहनत से हासिल कर लेते हैं अपना मुकाम और हो जाते हैं आत्मनिर्भर, तो धरती माँ भी अपना पूरा स्नेह लुटा देती है किसानों पर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रहा है। बात उपयुक्त फसल के चयन की हो, लगाने की विधि की हो, चाहे उन्नत बीज की, हर तरह की जानकारी उपलब्ध कराता है कृषि विज्ञान केंद्र। पुरातन से आधुनिक तकनीक की ओर बढ़ने का हौसला देता है कृषि विज्ञान केंद्र। बात ड्रिप इरिगेशन की हो या मल्चिंग शीट की,
या फिर अन्य आधुनिक तरीकों की। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को इन सब के बारे में प्रशिक्षित करता है। कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ साथ मिलकर किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को गौ पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन या औषधीय फसलों की खेती के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित तो करते ही हैं, उन्हें हर संभव जानकारी और सहायता उपलब्ध कराते हैं। इतना ही नहीं, किसानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन भी करते हैं। कौन सी फसल कब उगानी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, मुर्गी पालन या गौ पालन कैसे करें, या फिर मत्स्य पालन के लिए खेत पर ही तालाब निर्माण कैसे कराया जा सकता है, उन्नत बीज कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं और ऐसा क्या कुछ किया जा सकता है जिससे अच्छा उत्पादन, अच्छी आमदनी और अच्छा लाभ मिल सके। इन सब बातों की पूरी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराता है कृषि विज्ञान केंद्र। उद्देश्य हो जब स्पष्ट तो बन जाती है बात। किसानों की मेहनत और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों से निखर रही है कृषि अर्थव्यवस्था और मिल रही है किसानों को सफलता की सौगात। तो संगवारी हो, देखे फिल्म ला कि कैसे किसान आत्मनिर्भर बन सकते। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जिला जिला में कृषि विज्ञान केंद्र खुले हैं, वहाँ जाके आप प्रशिक्षण पा सकते हो। जो चीज़ रही से हम परंपरागत खेती करत रहें, पुराना ढंग से खेती करत रहें, लेकिन अब वैज्ञानिक ढंग से खेती करना है, विज्ञान के बात ला मानना है और नया तकनीकी से खेती करके अपन आमदनी ला बढ़ाना है। तो डॉक्टर साहब से हम चर्चा करवो। डॉक्टर साहब, आप बताते कि किसान आत्मनिर्भर बने, तो एकर लिए आपके कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका का है? देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जी पूरे छत्तीसगढ़ में 27 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और इनका जो प्रमुख कार्य है किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षण देना। एक तो होता है कि अच्छा उत्पादन लेना, अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम जो अच्छे उत्पादन लेने की तकनीक है उसके लिए हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र के खेतों में इनका भ्रमण कराते हैं। दूसरा जो हम इनको प्रशिक्षण देते हैं कि जो हमारे पास पदार्थ हैं उसका प्रसंस्करण करके, यानी उसका मूल्य संवर्धन कैसे करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कीमत मिल सके, इसके लिए हम इनको प्रशिक्षण देते हैं। और हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में जो भी राज्य शासन की, केंद्र शासन की, या जो हम कहें कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी कृषि संबंधित योजनाएं रहती हैं उनको भी हम कृषि विज्ञान केंद्रों में किसानों को बुलाकर समय पर दिखाते हैं। दूसरा, इनके अलावा हमारा एक प्रमुख कार्य ये भी है कि जो राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याणकारी जो भी योजना है इनके बारे में हम जो है कृषि विभाग के साथ मिलकर इनकी पूरी जानकारी किसानों को देते हैं, जिससे कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका पूरा लाभ ये ले सकें। जी, फसल के अलावा और का उद्यम करना चाहिए हमारे किसान भाई मन ला जेकर से ओकर आमदनी है दुगुना हो जाए? देखिए, यदि हम अपन छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो अधिकतर जो हमारा क्षेत्रफल है वो धान के लिए है और दूसरे फसल के रूप में हमको सिर्फ 37 से 38% एरिया लगता है, बाकी खाली रहता है। तो इन खाली समय में हम किसानों को ये कहते हैं कि इसके अलावा अन्य कार्य किया जाए। जैसे कि मैं बात करूं, हमारे सरगुजा में सुगंधित धान बहुत मात्रा में लगता है और इस सुगंधित धान की उनको उतनी कीमत नहीं मिल पाती जितने की मिलनी चाहिए, इसलिए हम उनको प्रसंस्करण करके उसकी सफाई करके उसकी बैगिंग टेक्निक, उसको कैसे पैक किया जाए और उसको कैसे बाज़ार में बेचा जाए उसकी पूरी तकनीक बताते हैं, जिसके कि इसको किसानों का लाभ मिलता है। यदि हम थोड़ा आगे चले जाएं तो सरगुजा ज़िले में ही बलरामपुर में हमारा शहद उत्पादन के लिए तकनीक का इनको प्रशिक्षण देते हैं। हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्र मशरूम उत्पादन का, जैसे अब नारा भी है कि प्रोटीन के लिए हर घर मशरूम, घर घर मशरूम, हम अपने इनको कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इसमें बहुत कम लागत होती है और जो युवा किसान हैं
वो इसका लाभ करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा हम कहूँ कि जगदलपुर एरिया में जहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें मिलती हैं, हम इनको हर्बल गुलाल बनाने का प्रशिक्षण देते हैं। यदि हम बस्तर क्षेत्र की बात कहें तो जो हमारी केंद्र सरकार राज शासन की जो मिलेट्स की बढ़ावा देने के लिए है, तो हम इनको मिलेट्स प्रसंस्करण यानी जो कोदो, कुटकी, रागी है, इसको कैसे प्रसंस्करण करें, कैसे इसकी छोटी पैकिंग करें और कैसे इसको बाज़ार में बेचें, इस सभी तकनीक के बारे में हम विस्तृत रूप से बताते हैं। ये तो हमारे प्रमुख प्रशिक्षण हैं। इसके अलावा आप देखे होंगे जो किसान महिलाएं हैं वो खाली रहती हैं, तो उनको हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में महिला वैज्ञानिक हैं जो इनको अच्छे तरीके से अचार, मुरब्बा, जेली, चटनी और अन्य जो उत्पाद होते हैं उसको बनाने का प्रशिक्षण देते हैं। इनको हम समूह बनाकर प्रशिक्षण देने के अलावा जो हमारे उत्पाद विक्रय केंद्र है उसके माध्यम से हम इनके विक्रय की भी व्यवस्था करते हैं। अच्छा टुटेजा साहब, ये बताते हो आप मन कि कृषि विज्ञान केंद्र के जन बात करत हन, हाँ, तो ये कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ कहाँ हैं हमारे पूरा छत्तीसगढ़ में? देखिए, हमारे जो छत्तीसगढ़ में ज़िलों की बात कहूँ तो 33 ज़िले हैं। इसमें वर्तमान में हमारे 27 कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं तथा जो 6 ज़िले बचे हैं उसकी भी कार्य योजना बनाकर दी जा चुकी है तथा वो भी हमको उम्मीद है कि शीघ्र खुल जाएंगे। हम अपने प्रत्येक ज़िले में, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि पूरे राज्य में जो भी किसान भाई किसान संबंधित समस्याएं लेकर आता है, तो हम इनको उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ रोग कीटों का प्रशिक्षण भी देते हैं। और जैसे आपने कहा, मैं बताऊं कि हम कहें कि सरगुजा ज़िले के बलरामपुर से लेके बस्तर के सुकमा, बीजापुर तक हमारे कृषि विज्ञान केंद्र खुले हुए हैं। यहाँ हमारे जो अलग अलग विषयों के वैज्ञानिक हैं वो कृषकों को सलाह देते हैं तथा कृषकों के खेतों में हमारी जो नवीन जातियाँ हैं, जो हम नवीन जातियाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकाल रहे हैं, इनका जो है हम समूह प्रदर्शन भी यानी उनके किसानों के खेत में भी लगवाते हैं और किसान के खेत में ही छोटे छोटे मेले आयोजित कर कर जो वहाँ पे कार्य किया जा रहा है और जो अंतर दिखता है उस दोनों अंतर को दिखाकर हम किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। यदि हम कहें कि पूरे छत्तीसगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के योगदान के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र लगातार प्रयत्नशील हैं कि किसानों की उत्पादकता कैसी बढ़ाई जा सके, किसानों को लाभ कैसे ज़्यादा किया जा सके। जी, तो किसान मन तो ये लाभ लेवत है और जो 27 जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है ये बहुत बड़े बात है। और मतलब सरगुजा से लेके बस्तर तक ये कृषि विज्ञान केंद्र है। लेकिन मछली पालन के लिए हम सुने हैं कि आप मन मछली पालन के लिए एक अच्छा योजना निकाले है और ये बात ला हमारे किसान भाई ले बताते कि मछली पालन से कतेक लाभ ले सकते और कृषि विज्ञान केंद्र है कर का काम करते। देखिए, हमारे कई जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं जी, उसमें पशुपालन के यानी वेटनरी के और मछली पालन के वैज्ञानिक भी हैं। हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर है मछली पालन के लिए लगातार प्रशिक्षण देता है और एक नई तकनीक जिसको हम कहें कि बायोफ्लेक्स मेथड से, सेमी बायोफ्लेक्स मेथड से हम एक कम एरिया में, यानी हमको बहुत बड़े तालाब की आवश्यकता नहीं होती, तालाब के 10वें हिस्से को अपन इसमें तैयार कर सकते हैं और इसमें मछली उत्पादन के लिए किसानों को प्रशिक्षण देते हैं नया तकनीकी से। और आपको बताते हुए हमको बड़ी खुशी भी होती है कि इस प्रशिक्षण को लेकर रायपुर और दूसरे ज़िलों में कई किसान भाई जो हैं इस स्वयं मछली उत्पादन कर रहे हैं और एक अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा प्रशिक्षण की उपलब्धि है। हम चाहते भी हैं प्रशिक्षण लेकर किसान भाई स्वयं का व्यवसाय चालू करें और इसमें ये बहुत सक्सेस भी है। दूसरा कि जो इसके प्रशिक्षण हैं हम लगातार इसको देते रहते हैं। एक थोड़ा छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हम चर्चा करबो।
हाँ, तो मछली पालन के नए तकनीकी के बात ला हम हाँ। करत रहे वही बताते बात मन। तो जो इस तकनीक का प्रशिक्षण है, हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर, कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी, सरगुजा के भी जिलों में इसका प्रशिक्षण देते हैं और ये प्रशिक्षण किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रहा है और किसान छोटे क्षेत्रफल में इसको लगाकर काम कर रहे हैं। और जितने भी हम कहें कि जो खोले हुए किसान जो अपना स्वयं व्यवसाय कर रहे हैं वो एक अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और ये बताते हुए बड़ी खुशी भी है कि हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर है उसमें मछली उत्पादन की, खासकर जो हमारी नई विधि है उसका प्रशिक्षण लेने के लिए न केवल देश के दूसरे राज्य अपितु विदेशों से भी लोग इसका प्रशिक्षण लेने आते हैं। और ये प्रशिक्षण हम साल में 4 से 5 बार आयोजित करते हैं। इसमें जो जागरूक हैं, देखिए जो किसान हैं उनको तो हम ये ट्रेनिंग जो फ्री में देते ही हैं, लेकिन हम इसमें एक निःशुल्क ट्रेनिंग देने के अलावा एक सशुल्क ट्रेनिंग भी करते हैं और 6 या 7 दिन की ट्रेनिंग रहती है और इसमें बहुत सारे किसान हमको आवेदन दे के आते हैं और ये हमारा प्रशिक्षण किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध भी हो रहा है। संगवारी हो, मछली पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है और ताज़ा मछली हर ग्राहक चाहते कि ताज़ा मछली बाजार में आ मछली खाए। और मछली है बहुत सुपाच्य और पौष्टिक चीज़ है। एक कारण आज हमारे विज्ञान केंद्र है नया तकनीकी से जो मछली पालन करत है वो कर आप मन है कृषि विज्ञान केंद्र जाओ, मछली पालन के तकनीकी के वो कर ट्रेनिंग लो और छोटी से जगह में भी आप मन है मछली पालन कर सकता हो और बहुत अच्छा आमदनी कर से कमा सकता हो। डॉक्टर साहब, वो मिलेट्स के बारे में हम सुने हैं कि आप मन है ओकर बारे में भी बहुत अच्छा काम करत हो। कोदो, कुटकी, राई एकर उत्पादन मतलब कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से बहुत अच्छा काम होत है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ होत है, कैसे होत है, इला विस्तार से बताते। देखिए जो स्क्रीन में फोटो चल रहे हैं जो हमारे मिलेट्स इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इसके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिनका प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जाता है, उसके फोटो दिख रही है हमारे पास। खासकर जो हमारी भारत सरकार है और जो हमारे राज्य सरकार है वो मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी काम कर रही है। और छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जिसने कि हमारे मिलेट्स का समर्थन मूल्य भी घोषित किया हुआ है और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वो इसको समर्थन मूल्य में खरीद भी रही हैं। देखिए मैं कहूँ तो ये मिलेट्स जो है जिसको हम लघु धान्य फसल कहते हैं, जिसमें रागी, कोदो, कुटकी, सांवा इत्यादि आते हैं, ये हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। खासकर मैं कहूँ कि कई प्रकार के रोगों में ये हमारी सहायता करते हैं क्योंकि ये एक लो कैलोरी और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले में पहले पुराना जमाना में ये है एक तरह की विशेष खाद्य के रूप में हमारे काम में आवे कोदो है खासकर। तो जब हम कोदो का पहले प्रसंस्करण करते थे यानी उसका चावल निकालते थे या रागी का जो हम आटा बनाते थे, इसमें इसकी प्रोसेसिंग में बहुत खर्च आता था। तो कई यूनिट जो है इसकी प्रोसेसिंग की हमारे विश्वविद्यालय में भी बनाई गई, अन्य राज्यों में भी जो बनाई गई है उसको लाकर हम किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। यदि हमारा कोई भी किसान भाई प्रशिक्षण इसका लेना चाहता है तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में और दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर में इसका बहुत बड़ा काम चल रहा है। हम बड़ी भारी मात्रा में सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये काम देते हैं। वो इस काम को कर कर एक आकर्षण पैक में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारे इसको जो है विक्रय करके एक अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एक जन संगवारी फोन करा थे डॉक्टर साहब, बताओ कहाँ बोला था? हेलो हेलो हेलो, हाँ कहाँ बोला था भाई? कौन बोला था? हेलो बोलो कहाँ बोला था? हेलो 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 बोलो आप, आपकी आवाज़ सुना था ना हम। हाँ सर नमस्कार, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भगत राम पटेल बोल रहा हूँ। जी बोलो भगत भाई। जैसे हमारे पास तालाब की व्यवस्था है और यदि मछली पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार जो है हमें किस तरह से सुविधा दे सकती है? दूसरी बात, अगर बकरी पालन भी करना है तो इसके लिए क्या सहयोग कर सकती है, ये जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। भरत जी, आप बिलासपुर के रहने वाले हैं,
सरकंडा में हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है बिलासपुर में, जो मैंने तकनीक बताई कि वहाँ बायोफ्लेक्स विधि के द्वारा इसका जो प्रयोग करके खुद करके सिखाने के लिए इसका मॉडल बनाया गया है और इसका मछली पालन किया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप एक बार जाकर वहाँ पे उस मेथड को देखें। उनके द्वारा पूरा प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा, क्या खर्च आता है इसमें, क्या क्या इसमें हमको करना पड़ेगा, और तालाब उपलब्ध है तो वो भी ठीक है तालाब में करने के लिए, और यदि तालाब उपलब्ध नहीं है, यदि हमारे पास छोटा एरिया भी है तो हम उसमें भी मछली पालन की तकनीक जो है अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में, कृषि महाविद्यालय बिलासपुर में इसको करके दिखाते हैं। आप एक बार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में इसके लिए ज़रूर संपर्क करें। तो संगवारी सुन रहे हो, आप बिलासपुर में जाओ और कृषि विज्ञान केंद्र में जाओ तो पूरा विस्तार से जानकारी आपने मिल जाएगी, और बकरी पालन के बारे में भी वो पूछेंगे। जी देखिए, एक अच्छी चीज़ है कि यदि हम बकरी पालन की बात कहें तो इसमें आय किसान भाई अच्छा प्राप्त करते हैं। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो डेयरी के बारे में, मुर्गी पालन के संबंध में, खासकर कड़कनाथ के संबंध में, बकरी पालन के संबंध में पूरी जानकारी देता है कि इसकी कौन कौन सी नस्ल अच्छी होती है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी नस्लों को पाला जा सकता है, उनको क्या तरीके से उनको जो फीड है उसको खाना दिया जाए, कितने महीने बाद वो तैयार भी हो जाती है, कितने केजी की हो जाती हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी खासकर कहूँ कि हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में ये मॉडल बना हुआ है। क्योंकि वहीं पे जो है हम हरा चारा भी लगाते हैं कि इस चारा के द्वारा उनको दे दिया जाए। दूसरा कि जो हम बकरी पालन के अलावा जो हम गोबर डेयरी का पालन करते हैं तो हम उससे वर्मी कंपोस्ट बनाने की भी तकनीक देते हैं, जिससे कि हम उसका पूरा का पूरा लाभ हम वहाँ पे ले सकें। जी जी। तो सुने किसान भाई हो, जो बकरी पालन है या पशुपालन है और कड़कनाथ मुर्गा के पालन है, ये सब पालन करे जा सकते, छोटे से जगह में करे जा सकते। ये बिल्कुल आप मन ध्यान में धरिया। और सुगंधित धान के बारे में हम सुने हैं, तो सुगंधित धान ला बढ़ावा देवर ओला का करना चाहिए, और सुगंधित धान है तो बहुत कीमती रहते और मैं सुने हो कि विदेश तक के भेजे जाते ओला, तो ओकर बारे में विस्तार से बताते। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का चावल पूरे हम कहें कि देश नहीं अपितु विदेश में भी प्रसिद्ध है। जी। हमारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित 2 धान, जिसमें कहूँ कि हमारा जो जीरा फुल राइस है और दूसरा जो नगरी में दुबराज लगता है, हमको इसका जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग मिलने का मतलब कि इसका उत्पादन कर कर किसान भाई अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि सरगुजा से बस्तर तक लेके हर ज़िले में अपनी एक सुगंधित धान की वैरायटी है। जब हम इन सुगंधित धान को लगाते हैं तो पहली चीज़ कि किसान भाइयों को इसका मूल्य अच्छा मिलता है। दूसरा, यदि हम प्रोसेसिंग करके इसको बेचें तो हमको सुगंधित धान बेचने से ज़्यादा फ़ायदा इसमें होता है। इसके लिए छोटी छोटी जो है मशीनें भी आ चुकी हैं जो कि इसको प्रोसेसिंग करती हैं। ये मशीनें जो है हमारी कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र में लगी हुई है। एक आदमी बड़े ही आराम से इसमें 2 क्विंटल से 3 क्विंटल धान की प्रोसेसिंग कर सकता है। तो किसान भाइयों को चाहिए, इसमें जो हमारी सरकार है वो सब्सिडी भी देती है, तो सुगंधित धान की खुद लगाकर खुद प्रोसेसिंग कर कर इसको बेचने की व्यवस्था करें। दूसरा कि जैसा कि अभी हम कहते हैं कि जैविक खेती में हमको ये उत्पादन लेना चाहिए, तो हमारा कृषि विज्ञान के जैविक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में, अब चूंकि इनका प्रमाणीकरण भी होने लगा है तो इनके प्रमाणीकरण के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है कि जिससे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा, यदि हम कहें कि खरीदी में भी बात कहूँ तो सुगंधित धान जो है वो हमारी जो सरकार है वो बाकी मोटे और पतले धान से ज़्यादा धान में खरीदती है। और हमारे ये धान जो हैं न केवल दूसरे राज्यों अपितु विदेश में भी हमारे जो छत्तीसगढ़ के सुगंधित धान हैं, यदि कहूँ बादशाह भोग, चिन्नौर या हर जिला अपनी एक सुगंधित धान के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इनके किसान भाई खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आप विस्तार से चर्चा करें, एक लिए आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, आप मन है बात ला धरी हो। और डॉक्टर साहब जो कृषि विज्ञान केंद्र के बात बताई से मिलेट है, बकरी पालन है, मछली पालन है, मुर्गा पालन है, गौ के मतलब हर तरह के किसान की खेती किसानी के लिए वो कृषि विज्ञान केंद्र है। अवैया बेरा में फिर कोई नया जानकारी लेकर आवो,
तब तक किसान भाई हो, हमला देव विदा, राम राम।